Good evening to all present here. I'm Kritika. I would like to extend a warm welcome to our speaker today, Dietitian Nikita, on the behalf of SEMS Welfare Foundation. Today we are conducting a webinar on the topic boosting the immune system through food. As you know, coronavirus has impacted thousands of communities around the globe. Many people have wondered what steps should be taken to stay healthy, such as wearing a mask, getting vaccinated, hand washing, avoiding contact with sick people, and good hygiene. Apart from this, it has been found that there's evidence that nutrition and other lifestyle measures influence immune strength and susceptibility to infectious diseases. As you all know, a strong immune system helps to keep a person healthy. This immune system consists of organs, cells, tissues, proteins, virus, and bacteria, and foreign bodies that genes which carry out bodily processes, which fight off pathogens, which are bacteria, foreign bodies, and other infectious diseases. Incorporating specific diet into the specific foods into our diet may strengthen the person's immune response. Today we will hear more on the same by our speaker, dietitian Nikita, who is an Indian entrepreneur, dietitian. She has more than 10 years of experience. She is very famous for treating diabetic patients by providing diet plans and beauty tips, especially for women to lose weight. She is an expert in therapeutic diet, PCOD, diabetes, and the list goes on and on. She also focuses on diet plans more on home cooked foods. So I would like to welcome our speaker. She will take it from here. कोरोना वायरस क्या है? लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान और भ्रमित हैं। कोरोना वायरस अ, इसलिए परेशानी का कारण है क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। अभी भी वैक्सीन जो लग रही है उसका भी कोई अ, ये नहीं पता कि वो कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और ये जो डिज़ीज़ है वो आपके लंग्स और हार्ट पे तुरंत इफ़ेक्ट करती है, असर करती है। आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप बच सकते हैं और अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आप बच नहीं सकते। सिर्फ ये नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो आपके खाने-पीने से ही रिलेटेड है कि आप अच्छा खाएँगे, तभी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे मेन बात होती है आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी है, ये बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ़ में। क्योंकि आपने खुद ये आइडिया लगाया होगा कि अगर आप देर रात तक काम करते हैं और देर रात को खाना खाते हैं, तो सुबह आपकी बॉडी एकदम भारी महसूस करती है, एकदम थका हुआ महसूस करती है, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती है और सुबह आप जो भी काम करते हैं, उसमें आपका मन नहीं लगता है। तो कहीं न कहीं आपके पूरे दिन का शेड्यूल डिसाइड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग होगी और ये वायरस हमें ना जकड़े, हमें ना पकड़े और हम इससे बीमार ना हों, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है कृतिका, उसमें इम्यून सिस्टम बहुत मैटर कर रहा है। लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी जो शहर में लोग रह रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी है। क्योंकि इनका जो लिविंग स्टाइल हो गया है वो बहुत ही जो हमारे सभ्यता आयुर्वेद के हिसाब से जो हमारा लाइफ स्टाइल था, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके हिसाब से हमारा लाइफ स्टाइल होना चाहिए। लेकिन आजकल की जो जीवन शैली है वो हमारे एटमॉस्फेयर से मैच नहीं करती है। हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून सिस्टम उन लोगों का वीक है जो शहर में रहते हैं, जो मेट्रो सिटी में रहते हैं, वो ज़्यादा नुकसान उनको पहुँच रहा है कोरोना से। गाँव में फैल रहा है लेकिन गाँव में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, इस वज़ह से वहाँ के लोगों को पता नहीं लग रहा है, तो बहुत अ, ज़्यादा लंबे टाइम के बाद उनको पता लगता है कोरोना है, तो वो बच नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये शहरों में जो है थोड़े टाइम पे ही लोग बीमार हो जा रहे हैं और डेथ रेशियो देखो आप मेट्रो सिटीज़ के कितने ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ का जो इम्यून सिस्टम है, यहाँ के लोगों का उन्होंने अपनी लाइफ़स्टाइल, अपनी लिविंग स्टाइल से बहुत ज़्यादा खराब कर लिया है। तो हमें अपनी लाइफ़स्टाइल और लिविंग स्टाइल को चेंज करना होगा। हमें फिर से आयुर्वेदिक पद्धतियाँ अपनानी होंगी क्योंकि इम्यून सिस्टम जो हमारा स्ट्रॉन्ग करने की कैपेसिटी है, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी भी
मेडिसिन में है तो वो आयुर्वेद में है, क्योंकि आयुर्वेद चीज़ें हमारे अ, हर्ब से रिलेटेड है, पेड़-पौधों से रिलेटेड है और ये सबसे पहला काम हमारे स्टमक पे करता है। और आप जानते ही हैं कि स्टमक अगर आपका ठीक है, आपके बॉडी में सबसे ज़्यादा काम अगर कोई चीज़ करती है तो आपका पेट करता है। जो आप खाते-पीते हैं, आपका पचता है, वहाँ से आपको ब्लड मिलता है, एनर्जी मिलती है, जो भी मिलता है आपका पेट ही सबसे ज़्यादा काम करता है आपकी बॉडी के लिए। तो आयुर्वेद जो है वो इम्यून सिस्टम पे काम करता है, आपके स्टमक को ठीक रखने पे काम करता है, इसलिए आयुर्वेद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आयुर्वेद कुछ है नहीं, आयुर्वेद सिर्फ़ आपका किचन है। अगर आप अपने किचन के बारे में अच्छे से नॉलेज ले लें तो आपको आराम से पता लग जाएगा कि आपको किन चीज़ों से परेशानी हो सकती है और क्या खाएँ तो आप ठीक हो जाएँगे। तो इसीलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आपने यूट्यूब के माध्यम से आप क्या खा के कैसे ठीक हो सकते हैं। बहुत सारे हर्ब्स बताती हूँ मैं उसमें कि आप अगर ये घर में अपने हर्ब्स बना लेंगे, पाउडर फॉर्म में बना लेंगे, तो इससे भी आपका इलाज संभव है। जो 85 परसेंट बीमारियाँ होती हैं, वो आपकी ठीक हो जाएँगी। अब थोड़ी-मोड़ी जो जेनेटिक डिसऑर्डर है आपका या आपकी फैमिली में पहले से ही बहुत बीमारियाँ हैं, तो उसमें थोड़ा-सा वो काम नहीं करती है, लेकिन जो 85% आपकी डिज़ीज़ है, उसमें आपको आयुर्वेद पूरी तरह से आपको स्वस्थ बनाने का काम करता है। अब इसमें ये सोचना चाहिए कि हमारी लिविंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए। लिविंग स्टाइल का क्योंकि इम्यूनिटी पे बहुत मैटर करता है और मैं बार-बार इम्यूनिटी की बात इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना में अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आपको फ़ायदा है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप कोरोना से मारे जाएँगे। कोरोना आपको जकड़ लेगा, आपके लीवर या हार्ट पे आपको तुरंत इफ़ेक्ट करेगा और उसके बाद भी आप ठीक होने के बाद भी आपको ये जो बीमारियाँ हैं, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो है, वो आपकी नींद है। अगर आप 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं और सही टाइम पे सोते हैं, तो सुबह आप रिलैक्स फ़ील करेंगे और आपके जो बॉडी का मैकेनिज़्म है, वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो सबसे पहला ज़रूरी काम है, वो आपको अच्छे से सोना है। जब हम अच्छे से सोते हैं तो हमारा स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ होता है, हमारी बॉडी का जो फंक्शन करने की कैपेसिटी होती है वो और तेज़ हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के हर पार्ट को रेस्ट मिल जाता है। तो इसमें 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है और 8 घंटे की नींद ऐसी हो कि आपको खाना भी टाइम पे खाना है। जैसे अगर आपने 8 बजे खाना खाया तो आपको 10 बजे बेड पे जाना है, क्योंकि रात को जो है हम वर्क बहुत कम करते हैं, बहुत ही हल्का-फुल्का काम करते हैं, इसलिए हमें वॉक करने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होगी। जब रेस्ट होता है तो हमारा स्टमक इतने अच्छे से काम नहीं करता, इसलिए हमें 2 घंटे पहले खाना खा के और अगर आप 8 बजे खाना खाते हैं, तो आपको 10 बजे बेड पे जाना चाहिए। इससे ये होगा कि आपका जो स्टमक है, वो अच्छे से काम करेगा। आपके पेट से आपकी इम्यूनिटी रिलेटेड है। अगर आपका पेट ठीक नहीं है, तो आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। पूरा बॉडी ही आपका वीक फ़ील करता है और आप जो भी खाते-पीते हैं, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो आपके शरीर में नहीं लगेगा। तो सबसे कंपल्सरी है कि आप अच्छी नींद लें और जो आप खाएँ वो डाइजेस्ट हो। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, तो आपकी इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इस समय हमें कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसके लिए हमें अच्छी नींद की ज़रूरत है और सुबह जब हम उठते हैं तो हमें उठने की हमारी दिनचर्या जो होती है, उसमें ऐसी दिनचर्या बनानी चाहिए जिससे कि हम स्ट्रेस फ्री रह सकें। और इस लॉकडाउन में हर इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि काम-धाम तो आपका चल नहीं रहा है, वर्क तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं और घर में बैठे-बैठे एकदम बोरिंग फ़ील करते हैं और जो आपके मानसिक तनाव है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। शहरों में रहने वाले लोगों का अधिकतर यही हाल है, जो देखा जा रहा है कि उनका मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपका जो काम है वो बंद है और आप कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं। तो आपको अपने जो
मानसिक संतुलन है उसको बहुत कंट्रोल रखना है और उसको पॉजिटिव बना के रखना है। मानसिक संतुलन आपका पॉजिटिव बन सकता है, उसके लिए हमारे आयुर्वेद में कुछ पद्धतियाँ हैं, जिनको बहुत पुराने टाइम से किया जा रहा है। जैसे कि सूर्य नमस्कार, आप सुबह उठते हैं, अच्छे से आप अगर नहाए-धोएँ, पूजा-पाठ करें, सूर्य की उपासना करें, तो जो सूर्य की उपासना को ये नहीं है कि हिंदू धर्म की वजह से इस उपासना का कोई महत्व है। इस उपासना का इसलिए महत्व है क्योंकि जब आप सन को आप वाटर देते हैं, सूर्य को जब आप पानी देते हैं, जल ग्रहण करते हैं, तो वहाँ से जो सूर्य की सुबह-सुबह की रेज़ निकलती है, रेड कलर की जो रेज़ निकलती है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी पे। वो विटामिन ए से भरी हुई होती है वो और हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा रोशनी प्रोवाइड करती है। हमारी आँखों में वो जब जाती है तो विटामिन ए मिलता है, आँखें आपकी कमज़ोर नहीं होती हैं। और विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है आपकी सनलाइट। और जब आप सनलाइट में जाते हैं तो आपका जो डिप्रेशन है, आप जो डिप्रेस फ़ील कर रहे हैं, आप जो उदास फ़ील कर रहे हैं, उस स्ट्रेस को आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जो हमारी हिंदू पद्धतियाँ हैं, जो हमारी पूजा की विधियाँ हैं, ये भी हमारे स्ट्रेस को बहुत फ़ायदा कर सकती हैं। और अगर आप हिंदू नहीं हैं, आप इस तरह का पूजा-पाठ नहीं करते हैं, तो कुछ देर तक आप सनलाइट में रहिए। सनलाइट और कोरोना के टाइम पे सनलाइट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पे हमें विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विटामिन डी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और वायरस से लड़ने में हमारे बॉडी को बहुत मदद करती है। तो इसके लिए भी विटामिन डी ज़रूरी है तो और स्ट्रेस आपका रिलीज़ होता है जब आप धूप में कुछ देर बैठते हैं। तो कोरोना के टाइम में आपको स्ट्रेस का भी बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं। स्ट्रेस में ना रहें, काम नहीं चल रहा है फिर भी आप खुश रहने की कोशिश करें। जितना ही आप खुश रहेंगे, बीमारियाँ आपसे उतनी ही दूर रहेंगी। और अगर आपको कोरोना हो भी गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने की ज़रूरत है और कोरोना में ये नहीं है कि कोरोना हो गया है तो आप बेड रेस्ट करें। आप लोगों से दूरी बना के रखें, लेकिन आपको अपनी बॉडी में एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। मेनली आपको अपने हाथ को तो घुमाते-फिराते रहना ही चाहिए क्योंकि वो जो है वो फेफड़ों के ऊपर इफ़ेक्ट करता है और आपके हाथ के मोशन से आपके फेफड़ों पे जो है ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, आपके फेफड़े फिट रहेंगे। तो आपको हल्की-फुल्की कोई ना कोई एक्टिविटी करनी ही चाहिए अगर आपको कोरोना हो गया है तब भी। मैम आपने बताया Yeah, कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है या फिर आयुर्वेदिक चीज़ें हैं वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं। मैम लेकिन आज के टाइम पे जो है आयुर्वेदिक बहुत कम लोग लेते हैं क्योंकि कड़वी हो जाती है, लोग नहीं खा पाते। तो मतलब फिर कैसे बढ़ाएँ अगर कोई आयुर्वेदिक ना लेना चाहे तो? कृतिका आयुर्वेद जो है वो मैंने अभी कहा कि वो हमारे किचन से ही निकली हुई चीज़ें हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप आयुर्वेदिक औषधियाँ लें, आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए जैसे कि आपके अंदर विटामिन सी की कमी हो गई है तो आप आंवला खाएँ, वो भी आयुर्वेद है और आंवला से त्रिफला बनता है, वो एक दवाई है। आंवला की टैबलेट्स आती हैं, तो आप आंवला खा सकती हैं। आंवले का जूस बना के पिएँ, आंवले का जूस निकालें, उसको पानी डाल कर के सुबह-सुबह पी लें, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। ज़रूरी थोड़ी ना आपको कड़वी दवाई खानी है। जीरा है, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आप जीरा वाटर पिएँ। सुबह-सुबह अगर आपने जीरा पानी पीना शुरू कर दिया, तो आपका जो वेट है, वो भी ठीक होगा और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी, आपका पेट भी ठीक रहेगा। तो ये नहीं है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही लें, आयुर्वेद में फॉर्म में लें। अगर आपको अपनी किचन का नॉलेज है कि इस चीज़ से ये बीमारी ठीक होती है, तो आप अपनी बीमारियों को इस तरह से ठीक कर सकते हैं। और आयुर्वेदिक पाउडर के अलावा आयुर्वेद में टैबलेट्स आ रही हैं, वो आप ले सकते हैं। वो कड़वी होती है लेकिन आपको चबा के नहीं खाना पड़ता और जो आपकी एलोपैथिक टैबलेट्स हैं, वो भी तो कड़वी होती हैं, लेकिन आप उसको पानी के साथ लेती ही हैं। तो उन टैबलेट्स को आप पानी के साथ ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी टैबलेट्स आती है मार्केट में जो आप ले सकती हैं। मैम तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी इम्यूनिटी वीक है या फिर कॉमन विटामिन वीक है, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैम हाँ, आज के ये टाइम पे हाँ, ऐसे ही कृतिका ये सवाल तो आपने बहुत अच्छा पूछा। इम्यूनिटी जान वीक होने के कई सिम्पटम्स होते हैं, जैसे कि can I अगर interrupt? आप किसी को मॉर्निंग सिकनेस आती है
सुबह सो के उठने के बाद बहुत थकान फ़ील होती है। बिना वजह ही आपको ऐसा लगता है कि आप कमज़ोर हैं और अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, जूस भी पीते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं। हेल्दी लिविंग स्टाइल है, लेकिन सुबह उठते ही आपको बहुत थकान फ़ील हो रही है। तो आपको ये समझना चाहिए कहीं न कहीं आपके अंदर वीकनेस है और आपकी इम्यूनिटी वीक है। इम्यूनिटी वीक होने का दूसरा सिम्पटम ये होता है कि आपको बहुत जल्दी ही किसी भी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के पास गए आप, अगर उसको कोई बीमारी है, उसको जुकाम है, तो आपको तुरंत पकड़ लेगा। आपको हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने में आपको बुखार ज़रूर होगा, आपको जुकाम ज़रूर होगा। आपका पेट ठीक नहीं रहेगा। ये सब इम्यूनिटी वीक होने के सिम्पटम्स पता लगते हैं। इससे आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, आपको पेन ही रहेगा, आपको सुस्ती रहेगी। तो कहीं न कहीं आपके अंदर वीकनेस है और आपकी इम्यून सिस्टम भी आपका वीक है। वीकनेस से रिलेटेड है इम्यूनिटी। अगर आपके अंदर विटामिन की कमी है, तब भी आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है। तो इससे आपको पता लग जाए। आपको ज़रा-सी भी वीकनेस होती है, तो आप ये जान जाएँ कि आपके अंदर विटामिन्स की कमी हो रही है और आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं आपका जो बॉडी का वर्क करने की कैपेसिटी है, वो कम हो रही है, इसीलिए तो आपको थकान हो रही है। आपको ऑक्सीजन कम मिल रहा है आपकी बॉडी में। अब ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आपकी बॉडी ऑक्सीजन पहुँचा नहीं पा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम पूरा लेते हैं। जब भी हम एक बार में एयर लेते हैं अपने नोज़ के थ्रू, तो 500 एमएल एयर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स लेता है। उसमें से आपको 350 एमएल एयर जो है वो पैसेज में ही रह जाती है और 150 एमएल एयर जो है वो आपके लंग्स को जाती है। तो कहीं न कहीं आपका जो लंग्स है, वो वर्क अच्छे से नहीं कर रहा है, तो आपको थकान फ़ील हो रही है। आपके अंदर कहीं न कहीं ऑक्सीजन पहुँच नहीं रही है और ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है, इसका मतलब आपके अंदर आयरन की डिफ़िशियंसी है। आपको अगर थकान फ़ील होती है, आपको झपकियाँ आती हैं, आपको सोने के बाद भी ऐसा लगता है कि आपको और सोना चाहिए, आपको वीकनेस फ़ील होती है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर डिफ़िशियंसी है और आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक है। तो कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दूरी मेंटेन करके रखनी है। अगर आप इंजेक्शन लगवा के आए हैं, तब भी आपको थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है अपने घर के लोगों से। क्योंकि जब आप इंजेक्ट करवाते हैं, आजकल वैक्सीनेशन चल रहा है, तो उसमें जो है एंटीबॉडी डाली जाती है वायरस की, वो भी आपके अंदर है, तो वो कहीं न कहीं आप लोगों को फैला सकते हैं। तो जब आप इंजेक्शन लगवा के आते हैं, तब भी आपको 1 हफ्ते तक दूरियाँ बना के रखनी चाहिए, ताकि वो आपकी बॉडी के अंदर ही वर्क करे, वो और जगह ना फैले। इस टाइम कोरोना इसलिए भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन करवा के आ रहे हैं लोग, वो उनको ये लगता है कि वो तो ठीक है, वो फ्री हैं, उनको कुछ होगा नहीं और वो दूसरों के टच में आराम से चले जाते हैं, बिना मास्क पहने चले जाते हैं। उसकी वजह से भी जो है कोरोना वायरस बढ़ रहा है। तो अगर आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो भी दूरी बना के रखिए, मास्क पहनिए और डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए अपने परिवार के लोगों से भी। इस बात का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद बिल्कुल फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो वैक्सीन है, वो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से आपको कोरोना फ्री कर दे रही है। उसपे अभी ऐसा कोई ट्रायल नहीं है। 85% ऐसा है कि वो आपको कोरोना नहीं होने देगी, उसमें एंटीबॉडी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल कोरोना फ्री हो जाएँगे। अभी भी देखा जा रहा है कि जितने लोगों को वैक्सीन लगी है, उनको भी खतरा है कोरोना का और बहुत सारे लोगों को कोरोना हो गया है। तो वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, मास्क पहनने की ज़रूरत है, किसी के टच में आने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा दूरी बना के रखने की ज़रूरत है। आप तो सेफ है, लेकिन आपके द्वारा और लोगों को इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इस बात का ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना, आप अगर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो। मैम ये अब ये जो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस आया है, मेरे को पूछना था कि इससे क्या नुकसान हो सकता है? ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों को नुकसान कर रहा है जो कि हॉस्पिटलाइज़ हुए हैं, जिन्होंने ऑक्सीजन ली है या जो बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं या जिनको बहुत कोई लंबे समय से दवाइयों का यूज़ कर रहे हैं, कुछ बीमारियाँ हुई हैं, जैसे कि एचआईवी पेशेंट को ब्लैक फंगस होने का खतरा ज़्यादा है। जो लोग डायबिटिक है उनको ब्लैक फंगस होने का बहुत जल्दी उनको इन्फेक्शन हो सकता है, या कैंसर है, हार्ट अटैक की परेशानी हो चुकी है, हार्ट की दवाई चल रही है, कोई भी दवाई चल रही है,
तो उसमें जो है ब्लैक फंगस इफ़ेक्टिव है। लेकिन ये नहीं है कि ब्लैक फंगस जैसे कि कोरोना कोरोना वायरस इस टाइम पे हवा में उड़ रहा है तो ब्लैक फंगस भी हवा में उड़ रहा है और हम जाएँगे, अपनी आँखें खोल के तो हमारे अंदर ब्लैक फंगस हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लैक फंगस जो है वो हॉस्पिटल्स में जब हम जा रहे हैं तो उसमें वहाँ पे कुछ लापरवाहियों की वज़ह से लोगों को फैल रहा है। और ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये बहुत पुरानी बीमारी है। इससे पहले भी ये कई देशों में हो चुका है। फंगस फंगस का सिर्फ एक ये आप एकदम सिंपल एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि कोई फ्रूट्स काट के रख दिया और उसको कुछ दिन तक रखा तो उसमें व्हाइट-व्हाइट कलर के पैचेज़ लग जाते हैं, तो आप कहते हैं खराब हो गया, ये फंगस लगा हुआ है। और उसको अगर आप कुछ दिनों तक और रख देती हैं, तो वो ब्लैक हो जाता है। तो एक यही होता है ब्लैक फंगस जो हमारी बॉडी में एंटर करता है। अब ये कैसे एंटर कर रहा है जैसे कि कोई पेशेंट गया और उसने ऑक्सीजन लगाई, ऑक्सीजन पाइप के अंदर अगर कोई फंगस इंटर कर रहा है, पहले से ही है उसमें और आपके नोज़ के थ्रू वो पाइप लगाई जाएगी, तो वो आपके नाक में सीधा चला जाएगा और म्यूकस में धीरे-धीरे जाकर के वो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। या तो देखो ऑक्सीजन जब लगती है तो एक वाटर के थ्रू लगती है। वाटर के अंदर से निकाली जाती है वो ऑक्सीजन तो उस वाटर में कहीं न कहीं कोई फंगल इन्फेक्शन है, वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो ब्लैक फंगस होता है। इससे हर किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को डरने की ज़रूरत है जो हॉस्पिटलाइज़ हुए हैं या जिनको कोरोना हो गया है, बहुत टाइम से स्टेरॉइड खा रहे हैं। स्टेरॉइड जो है वो भी आपकी इम्यूनिटी को वीक करती है और उसका जो फ़ायदा है तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान है। जब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और वीक होने के बाद जब भी आपको कोई बैक्टीरिया, वायरस आपके अंदर एंटर करता है तो आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर कम होती है और वो तुरंत आपको इफ़ेक्ट कर जाता है। तो इससे ये फंगस बढ़ जाता है। ये कम से कम आप जितने लोग जाते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा इन्फेक्शन होता है, लेकिन आपकी बॉडी की रेज़िस्टेंट पावर जो होती है, वो उससे लड़ के उसको ख़त्म कर देती है। जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनकी रेज़िस्टेंट पावर वीक है, उनको ये ब्लैक फंगस एक बीमारी के रूप में तोहफ़े में मिल जा रहा है। तो इससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं, इसका इलाज है, इसमें एक इंजेक्शन लगता है और ठीक हो जाता है। ये पहले से ही इलाज हमारी मेडिकल साइंस में मौजूद है। तो इससे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, लोगों ने हवा बना दिया है कि आँखें गल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, बहुत नुकसान पहुँचता है कि हवा में फैल रहा है, बहुत सारी बातें मैंने भी सुनी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक डॉक्टर्स कह रहे हैं और जहाँ तक मैंने स्टडी की है इसकी। तो इससे कोई बहुत Yes. ज़्यादा खतरा नहीं है, उन्हीं लोगों को है जो बहुत दिनों से बीमार हैं और जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है। तो इस समय हमें हर चीज़ से लड़ना है, तो अपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। मैम मेरे को ये जानना था कि लाइक इम्यूनिटी अगर किसी की वीक है तो कैसे पता चलेगा? कृतिका मैंने पहले बताया कि अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो आपको बहुत जल्दी जुकाम होने की संभावना रहती है। आप जैसे कि सुबह उठे तो आपका टाइमिंग अगर आप 7 बजे पानी पीते हैं, आप 6 बजे अगर सुबह उठ के पानी पी लेते हैं तो आपके गले में खराश हो जाती है। आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो आपको तुरंत बुखार की संभावना बढ़ जाती है, थोड़ा-सा धूप में जाते हैं तब बुखार-जुकाम हो जाता है या आपको थकान बहुत महसूस होने लग जाती है, आपका पेट ठीक नहीं रहता है। अगर आपने थोड़ा-सा भी कुछ ऑयली खा लिया, थोड़ा-सा कुछ ऐसा खा लिया तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे तुरंत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इससे आप जान जाएँ कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक है। Good evening, ma'am. Ma'am, गुड I इवनिंग had श्रेया। ma'am, I had a question कि जो नया डिजीज आया ब्लैक फंगस तो वो हुँ। कोविड लोगों को भी इफेक्ट कर सकता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, जिनको कोरोना हो रहा है वो स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं जो, उनको ये इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इस मामले में ये देखना है कि अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा इन्फेक्शन फैला रहा है क्योंकि अभी तक इंडिया में आपने देखा है कि 1000 पेशेंट इसके मिले हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या में। तो कहीं न कहीं ये हॉस्पिटल इन्फेक्शन हो गया है या स्टेरॉइड जो आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो है वो हर कोई डॉक्टर है। आपको जैसे ही पता लगता है कि आपको कोई बीमारी है, कहीं पे भी आप देखते हैं और तुरंत दवाई लेना शुरू कर देते हैं। तो कहीं न कहीं दवाइयों की एलर्जी से भी हो रहा है ये इन्फेक्शन और आपको जो है हॉस्पिटल इन्फेक्शन की वज़ह से भी हो रहा है कि अगर आपको
ऑक्सीजन लग गया हॉस्पिटल में, तो आपको ब्लैक फंगस का खतरा हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की पाइप के थ्रू कहीं न कहीं आपको फंगस आ जाएगा। या तो आपने कुछ अपने घर में ही कुछ ऐसा खा लिया है जो जिसमें फंगस था, आपको पता नहीं था, अच्छे से वॉश नहीं किया है, तो आपको ये खतरा हो सकता है। नहीं तो ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। 1 या 2% लोगों को ऐसा हुआ है कोरोना पेशेंट्स को, हर किसी को ये खतरा नहीं है श्रेया। ये अब जैसे कोविड हो रहा है और सारे लोग घर में बैठ मतलब बोरिंग सा हो रहा है कि घर में बैठ के कुछ नहीं कर रहे, तो इससे इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो सकती है। हाँ, श्रेया, अगर आप घर में बैठे हो हम्म। तो आपको ये नहीं है कि आप घर में बैठे हो तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। हम बाहर जाते हैं तो हम वर्क करते हैं। हम ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी अर्निंग होती है। लेकिन अपनी हेल्थ के लिए काम तो हम हमेशा फ्री ही रहते हैं तभी करते हैं। तो श्रेया, जब भी हम अभी घर में हैं, लॉकडाउन है, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। आप अपनी ब्यूटी को अच्छा कर सकती हैं और अपनी इम्यूनिटी को अच्छा कर सकती हैं। उसमें आप योगा करें, सबसे बढ़िया है। अगर आप योगा करती हैं तो आपको कोरोना का डर भी नहीं रहेगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। उससे आप वर्क भी करेंगी, आपकी पूरी बॉडी वर्क करती है जब आप योगा करती हैं तो। अंदर का सारा सिस्टम जो है हमारी बॉडी का वो वर्क करता है, पूरी बॉडी की मसाज हो जाती है। आप ब्रीदिंग करती हैं योगा में, वो अगर आप एक्सरसाइज करती हैं कोई वो, तो हमारी बॉडी अंदर से बहुत अच्छा वर्क करती है और बहुत अच्छा फ़ील करती है। तो अगर आप लॉकडाउन में हैं, बहुत परेशान हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है कि आप कोई काम नहीं कर रही हैं, तो आप एक्सरसाइज़ करना शुरू कर दें, आप योगा करना शुरू कर दें। ब्यूटी टिप्स अप्लाई करें अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे। कुछ ऐसा करें जिससे आपको अच्छा लगे। अभी इतना फ्री टाइम भगवान की दया से मिला हुआ है, तो इसका कुछ फ़ायदा तो उठाना चाहिए। यस वर्क मैम। करते-करते तो अपने लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता है, हम कभी कर ही नहीं पाते हैं कुछ। तो क्या श्रेया, मैम? योगा करें। योगा में प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। अनुलोम-विलोम, कपालभाति। कपालभाति करने से जो है वो हमारा जो फेफड़ा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और आप अगर कोरोना से बहुत डरी हुई हैं तो कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। फेफड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कोरोना इतना इन्फेक्शन फैला ही नहीं सकता आपके अंदर। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर आप योगा करेंगी तो। तो कुछ वर्कआउट करते रहें अपनी बॉडी के लिए। प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ जितनी करेंगी आप, उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो मैम, हमें सुना है कि मतलब कुछ स्पेसिफिक फूड्स होता है जिनसे इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है। हाँ, कुछ होता है, कुछ हर्ब्स हैं हमारे पास आयुर्वेद में, जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, और कुछ आपके किचन में भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। अब हर्ब्स की बात करें तो बहुत सारे हर्ब्स हैं, जैसे कि आपको आपने कहा कि हमें हर्ब्स कड़वे लगते हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें कड़वी लगती हैं। तो हल्दी आप अपने घर में यूज़ करती हैं, लेकिन उसको करने का तरीका अगर आप चेंज कर दें तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे आप सुबह-सुबह सो के उठती हैं तो 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच हल्दी गर्म पानी में अगर आप रोज़ पीती हैं तो इससे आपको एनर्जी बहुत अच्छी मिलती है। आपकी जो बॉडी की थकान है वो दूर होती है और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। आप कुछ दिनों तक इसको पी के देखें, आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी में जो है वो आपकी बॉडी में लचीलापन काफ़ी आ गया है और आप बहुत एक्टिव हो गई हैं। आपका जो माइंड है वो तो शांति से वर्क कर रहा है, लेकिन आपकी बॉडी बहुत तेज़ी से वर्क कर रही है। इतना छोटा-सा टिप्स है, आप सुबह उठें, गुनगुना पानी लें, उसमें थोड़ी-सी हल्दी डालें, थोड़ा-सा नींबू डालें और 1 चम्मच शहद डालें। शहद भी एक आयुर्वेदिक दवा का काम करती है। शहद में इतनी सारी प्रॉपर्टी है जिसको अगर मैं बताने लग जाऊँगी तो कम से कम 1 से 2 घंटा लग जाएगा। और आप हल्दी के बारे में तो जानती ही हैं, करक्यूमिन इसमें एक ऐसा तत्व होता है जो आपकी पूरी बॉडी को बिल्कुल बैक्टीरिया और वायरस से रोक के रखता है, और आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो आता है हल्दी हल्दी से। आपका जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है, आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है इससे। तो ये छोटा-सा टिप्स, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सुबह उठना है, गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच शहद डालना है, आधी चम्मच हल्दी डालनी है और थोड़ा-सा नींबू। अगर आपको एसिडिटी बनती है
तब आप नींबू ना डालें, क्योंकि कई लोगों को नींबू से और एसिडिटी बनती है, और अगर नहीं बनती है तो आप थोड़ा-सा नींबू डाल सकती हैं। शहद, हल्दी और नींबू का पानी रोज़ सुबह अगर आप पीती हैं, तो आपकी बॉडी की काम करने की जो कैपेसिटी है, वो आपसे कम से कम दोगुनी हो जाती है। ये बहुत छोटा-सा टिप्स है, और इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। आयुर्वेद में बहुत सारे हर्ब्स भी हैं जिनसे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे शतावरी है, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है, उनका हार्मोन्स भी उससे एक्टिवेट होता है। अश्वगंधा है, शिलाजीत है, गिलोय है, तुलसी, नीम, काली मिर्च, ये सब हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों में काम आते हैं, और इनसे इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तुलसी के पत्ते बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। सदाबहार के पत्ते, सदाबहार की अगर आप 2 पत्तियाँ खाती हैं, तो आपकी बॉडी को पूरी तरह से वो प्यूरिफ़ाई करती है, डिटॉक्स करती है, और आपकी जो एजिंग साइन आ रही है, वो भी कम होती है। उसके अलावा आप बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन से भी बचते हैं, और उसमें इतनी सारी विटामिन्स होती हैं जो सिर्फ़ 2 पत्ती खाने से आपकी बॉडी को मिल जाती हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको कभी एसिड बनी हो या कोई दिक्कत हो तो आप लौंग का सेवन करें, लौंग से भी होता है, उससे भी गले में दर्द हो रहा है, थोड़ा-सा लौंग चूस लें, उससे भी फ़ायदा मिल जाता है। श्वासहारी आती है, एक आयुर्वेद में है, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। अगर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, आपको अस्थमा है, आपके फेफड़े में कोई दिक्कत है, तो आप उसका सेवन करके आराम पा सकती हैं। सहजन जो एक सब्ज़ी है, वो कम से कम 72 रोगों की दवाई है। वो जो है ड्रमस्टिक, मोरिंगा पाउडर मिलता है मार्केट में, और ड्रमस्टिक है, वो कम से कम 72 बीमारियों को दूर करता है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर महिलाओं के लिए तो सहजन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जैसे कि कुछ एज में जाने के बाद 30 से ऊपर जैसे ही महिलाएँ जाती हैं, वैसे ही उनको हड्डियों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बहुत पेन होने लग जाता है, कैल्शियम की कमी होती है, हाथ-पैरों में दर्द रहता है, आलस आ जाता है, बहुत सारी ऐसी समस्या होती है, जिसके लिए हफ्ते में 2 से 3 दिन अगर आप मोरिंगा पाउडर का यूज़ करें, या तो सहजन का सूप पिएँ या सब्ज़ी खाएँ, तो बहुत फ़ायदेमंद है। आपको 1 गिलास दूध जितना तो उसमें 1 ड्रम स्टिक में ही मिलता है। 7% दूध का 7% ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आपने 1 दिन मोरिंगा का सूप पिया, तो आप समझ लें कि आपको 7 गिलास दूध जितना कैल्शियम मिल गया। तो आपको सिर्फ़ अपने किचन की ही नॉलेज होना चाहिए, आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ इतना जानें कि आपके किचन में कौन-सी चीज़ आपकी किस बीमारी के लिए फ़ायदा करेगी, तो आप उसको खा सकती हैं। अब जैसे एक त्रिफला पाउडर है, बहुत आसानी से आप बना भी सकती हैं, और अगर आप उसको हफ़्ते में 2 से 3 दिन सेवन करती हैं, तो भी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। त्रिफला में आंवला, हर्रे, बहर्रे होता है। आंवला जो है उसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं उससे भी कहीं ज़्यादा, और कैल्शियम भी उसमें होता है, और आपके अंदर जो मेलानिन कम हो रहा है जिसकी वज़ह से आपका बाल सफ़ेद होता है कम समय में, वो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। आपकी स्किन, अगर ये कहा जाता है कि अगर आप त्रिफला का सेवन रेगुलर करते हैं, तो आपकी आँखें, आपका बाल और आपकी स्किन कभी खराब नहीं हो सकती। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो तत्व हैं, वो आपकी बॉडी में क्या ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करते हैं। और ये आंवला जो है, आंवला, हरे-भरे, ये तीनों चीज़ जो है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। तो त्रिफला लेना भी हमारे लिए अच्छा है। अब जैसे कोरोना चल रहा है, तो इस समय फेफड़े में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है लोगों को फेफड़े में। तो उसके लिए आपको एप्पल साइडर विनेगर, आप 1 ढक्कन अगर खाना खाने के आधे घंटे पहले लेते हैं। एप्पल जो है, एप्पल में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत हाई मात्रा में होता है। तो आप अगर सेब खाती हैं, या आप सेब का सीज़न नहीं है, तो एप्पल साइडर विनेगर लें आप, तो वो भी आपके फेफड़ों के लिए फ़ायदेमंद है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग जभी होगी जब आपका जो आप खाते-पीते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, क्योंकि जो हम खा-पी रहे हैं उसी से हमारी पूरी बॉडी मेंटेन होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क इस बात का है कि आपको ये
बात का ध्यान रखना है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है या नहीं है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो आपकी इम्यूनिटी में कहीं न कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप बहुत सारे हर्ब्स का यूज़ कर सकती हैं। शतावरी का यूज़ कर सकती हैं, शतावरी बहुत अच्छी है। आप सोते समय गुनगुने पानी के साथ रात को अगर लें तो आपको अच्छी नींद आती है। अश्वगंधा भी, लेकिन ये हमेशा आप यूज़ नहीं कर सकती हैं। कुछ समय के लिए, जैसे आपने अगर शतावरी या अश्वगंधा में से कोई चीज़ ली है, 3 महीने यूज़ करके इसको छोड़ दें कुछ दिनों के लिए। अगर आप त्रिफला भी यूज़ कर रही हैं तो 3 महीने ले करके उसको छोड़ दें कुछ दिनों के लिए। क्योंकि आपकी बॉडी उसकी एडिक्टेड ना हो जाए, वो कुछ अलग प्रभाव भी डाल सकती है उसपे। तो इसको इसका ध्यान रखना होता है सिर्फ़ हमें अपने हाथ में। और आपके किचन में ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि दालचीनी हो गई, मुलेठी हो गई। दालचीनी आपको जुकाम, खाँसी से वो अस्थमा से एलर्जी, जितनी अस्थमैटिक एलर्जी है, या आपको कफ ज़्यादा बनता है, या आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं। मोटा होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी बॉडी में कफ है। तो कहीं न कहीं अगर आप दालचीनी का सेवन करें तो थोड़ा आपको आप पतले हो सकते हैं। आपका जो कफ है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो दालचीनी भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारी मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। हम उसको यूज़ करते हैं। Okay, ma'am. गिलोय Thank गिलोय you. का पानी आप तो जब तक आपको इस टाइम जब तक कोरोना है तब तक पी सकते हैं, और गिलोय आप ज़्यादा भी पी लेंगे तब भी आपको नुकसान नहीं करेगा। बस ये हो सकता है कि थोड़ा-सा गर्म होता है तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो कभी-कभार आप छोड़ दें। जैसे आपने 3 दिन पिया तो 1 दिन छोड़ दें, फिर चौथे दिन शुरू करें। कोई भी चीज़ आप शुरू करते हैं तो 1 दिन छोड़कर फिर शुरू करें। जैसे हफ्ते में आपने 3 दिन पिया तो फिर चौथे दिन छोड़ दें, 5वें, छठे, 7वें दिन फिर पी लें, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई भी हर्ब यूज़ करना है तो 1-2 दिन का हमें गैप हफ्ते में ले लेना है। अब हल्दी वाला पानी भी पीती हैं, हल्दी हमारी बॉडी के लिए कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हल्दी में एक ये कमी होती है कि हमारे इंडियन फूड्स में हम हर चीज़ में हल्दी डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इम्यूनिटी है हर इंसान की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा तो नहीं है कृतिका? लेकिन देखो हम हर खाने में हल्दी डालते हैं, तो उसका क्या रीज़न है? हल्दी जो है हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं होती है अच्छे से। जितना हम लेते हैं वो हमारी बॉडी को अच्छे से नहीं मिलती है। तो जब भी आपको हल्दी लेनी है तो हल्दी में अगर आपने थोड़ा-सा काली मिर्च का यूज़ कर लिया, जैसे आपने आधा चम्मच हल्दी ली है, तो उसमें अगर आपने 1 दाना काली मिर्च का डाल दिया, तो वो आपकी बॉडी में जितनी आपने हल्दी ली है वो पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब करेगी आपकी बॉडी, और जो आपको हल्दी की क्वालिटी मिलेगी, वो पूरी तरह से आपकी बॉडी को मिलेगी। तो हल्दी इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, आपके किचन में ही मौजूद है। आप हल्दी ले सकती हैं, आप मोरिंगो पाउडर ले सकती हैं, आप अश्वगंधा ले सकती हैं। ये सब चीज़ें आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। आप त्रिफला ले सकती हैं, आप आँवला हर रोज़ 2 खा सकती हैं, जिसमें आपको कैल्शियम भी मिलेगा, आपको विटामिन भी मिलेगा, और आपकी आयरन डिफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में है तो वो भी ठीक होगी। आप शहद का सेवन करें, सुबह उठ कर के शहद वाला पानी पिएँ। शहद, हल्दी, थोड़ी-सी काली मिर्च डाल के अगर आप इसको लेती हैं तो भी आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मोरिंगो पाउडर आप 1 चम्मच लें, तब भी आपकी इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होगा। और देखा एक व्हीट ग्रास होता है, आप घर में ही अपने गेहूँ उगा दें और उसका पानी अगर आप हफ्ते में 2 दिन लेते हैं तो आपकी जितनी भी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस है, मेनली आपके लीवर में अगर कोई दिक्कत है, तो वो व्हीट ग्रास आपकी बॉडी को ठीक करता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको हम खा के ही अपने आप को अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस कोरोना वायरस से। कोरोना में जिन लोगों को फेफड़ों का इन्फेक्शन हो रहा है, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर खाएँ। अब टमाटर में एक तत्व होता है कैरोटीन, जो कि फेफड़ों में जो स्वैलन आ रही है, साँस लेने में जो दिक्कत हो रही है, उसमें वो बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर किसी को यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं, अगर कोरोना हुआ है, तो वो भी टमाटर की सलाद लें। कोकोनट वाटर लें, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। कोकोनट वाटर जो है वो बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है। कोरोना के बाद भी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। बहुत थकान महसूस हो रही है, और मेंटल जो एबिलिटी है उनकी बहुत कम हुई है।
बहुत स्ट्रेस फ़ील कर रहे हैं वो लोग और बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी बीमार हैं। तो उसके लिए उनको डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी। उनको विटामिन ज़रूर खाना है। जिन लोगों को कोरोना हो गया है और वो ठीक हो गए हैं, फिर भी वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बीमार महसूस कर रहे हैं। अभी भी उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई न कोई दिक्कत है। तो ऐसे लोगों को दिन में 2 आंवले का सेवन ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि आंवले में विटामिन सी है, अगर कहीं न कहीं आपको इन्फेक्शन थोड़ा बहुत रह गया है, कोई एलर्जी है, कोई वीकनेस है, तो वो आपकी ठीक होगी। उसमें आयरन और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में है। दाल क्योंकि प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है। जब कोरोना वायरस होता है, तो जो हमारे टिश्यूज़ हैं बॉडी के, उस पे बहुत जल्दी असर डालता है। हमारे बॉडी का जो फंक्शन है, वो ठीक काम नहीं करता। हमारी हड्डियों में बहुत दर्द रहता है। तो उसके लिए हमारी बॉडी का जो प्रोटीन होता है कोरोना वायरस में, वो कम हो जाता है जब कोरोना वायरस होता है तो। तो इस समय अगर आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं प्रोटीन वाली चीज़ें, तो आपको दाल तो ज़रूर ही खानी है और कम से कम 2 कटोरी दाल तो इस टाइम पे अगर कोरोना वायरस अगर आपको है तब भी और अगर आप ठीक हो गए हैं तब भी, तो दाल का सेवन करें, स्प्राउट्स का सेवन करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। और फ्रूट्स कम से कम 300 ग्राम एक बड़ा बाउल आप ज़रूर लें और वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा इस समय कोरोना के टाइम में। अगर आपको कोरोना हो गया है या आप ठीक हो गए हैं तब भी इसको लेते रहें कुछ दिनों तक। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कोरोना वायरस जो है, वो हमें इन्फेक्शन हमारे फेफड़े तक कब पहुँचता है और हम कब बीमार हो जाएँगे। कुछ लोग बड़े हल्के में सर्दी-जुकाम ले लेते हैं। तो अगर आपको अभी इस समय अगर सर्दी-जुकाम की कोई भी समस्या हो रही है, हल्का-फुल्का फ़ीवर है, ये केस इतने इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने अपनी बीमारी को हल्के में ले लिया। आपने नॉर्मली जो आपको पहले होता था, आप उसी तरह से समझ के इसको भी चले हैं। आपको लगा है कि नॉर्मली हमें तो कोरोना हो ही नहीं सकता, हमें सिर्फ़ सर्दी-जुकाम है और वो ठीक हो जाएगा। तो कहीं न कहीं ये आपकी लापरवाही की वज़ह से कोरोना बढ़ा है। तो इसमें आपको जब भी आपको ऐसी कोई दिक्कत आती है, तो आप अपना चेकअप ज़रूर करवाएँ। अगर चेकअप में आपको कोरोना निकला है तो सीटी स्कैन अगर करवाने के लिए डॉक्टर बोलता है तो वो भी ज़रूर करवाएँ। अगर 7 से कम है आपको कोरोना तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे ऊपर जाता है तो कहीं न कहीं खतरा है। और आपको ये देखना है कि आपको कोरोना कौन से दिन तक पहुँचा है। जैसे अगर आपको कोरोना हो चुका है आपको फर्स्ट डे आपको कोरोना हुआ, आपको नहीं पता लगा। कोरोना में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपको नॉर्मली जो जुकाम होता था, उसमें इतना पेन नहीं होता था आपकी बॉडी में या आपके सिर में, आपको इतनी खाँसी नहीं आती थी। लेकिन अब की बार का जो जुकाम है अगर आपको कोरोना है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगा और बुखार जो है वो 48 घंटे तक उतरेगा ही नहीं, कोई दवाई दी है तो उतरेगा, उसके बाद फिर हो जाएगा। ये नॉर्मल नहीं होता है जैसे कि आपको जुकाम में तो हल्का-फुल्का बुखार रहता है, इसमें तेज़ बुखार रहता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपने 5-6 दिन डिले कर दिया तो वो आपके लंग्स तक पहुँच जाएगा। फर्स्ट डे वो आपके म्यूकस में रहता है और धीरे-धीरे 5वें छठे दिन तक वो आपके लंग्स में जाकर के निमोनिया क्रिएट कर देता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको कब कोरोना हुआ है, आपको ये नहीं पता लगेगा, लेकिन 5वें छठे दिन आते-आते आपको ऐसा लगेगा कि आपको ऑक्सीजन की कमी हो गई है। क्योंकि निमोनिया क्रिएट कर देगा और जब इन्फ्लेमेशन हुआ, हमारी बॉडी ने वायरस के साथ लड़ना शुरू किया, दोनों की लड़ाई हुई तो फिर एक वहाँ पे चोट हो जाती है। उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अगर वो इन्फ्लेमेशन हो गया तो समझ जाइए कि आपकी जान का खतरा है। फिर बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को बिल्कुल हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। 6th डे में ही आपको पूरी तरह से इन्फेक्शन हो जाता है कोरोना का लंग्स में। आप क्या टिप्स दोगे हेयर फॉल के लिए? लाइक किसी को तो बहुत हेयर फॉल हो रहा है इस टाइम पर। अच्छा, हेयर फॉल के लिए बिल्कुल सिंपल टिप्स है। आप नारियल आप कौन-सा तेल यूज़ करते हैं कृतिका? आई तो यूज़ कोकोनट ऑयल नॉर्मल कोकोनट ऑयल यूज़ करती हैं तो एंड प्लस विटामिन ई का कैप्सूल विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ कर रही हैं और उसके बाद भी आपका हेयर फॉल हो रहा है। आपके बाल जो हैं वो ऑयली हैं या रफ हैं? ऑयली मतलब बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है या रफ रहते हैं?
मिक्स है दोनों का, रफ भी रहते हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छी है मेथी। मेथी को आप रात को 1 चम्मच भिगो के रख दें और सुबह उठ के उसको पीस करके हफ्ते में 1 दिन लगा लें। आपका हेयर फॉल बहुत जल्दी कम हो जाएगा, अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो। और नहीं कर सकती हैं तो दूसरा टिप्स ये है कि आप कोकोनट अगर ऑयलिंग करती हैं हफ्ते में 1 दिन, तो कोकोनट ऑयल में आप थोड़ा-सा कस्टर्ड ऑयल मिक्स करें। कस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल दोनों को मिक्स करके आप लगाएँ तो उससे भी हेयर फॉल कम होगा। लेकिन इस समय जो है आपको हेयर फॉल इस वज़ह से है क्योंकि आपकी जो हेयर में है वो डिफिशिएंसी या तो आपने कलर वग़ैरह करवाया हो अपने हेयर्स में, तो उसकी वज़ह से भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस समय मेथी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप मेथी हफ्ते में 1 दिन लगाएँगी तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपके बालों में शाइन दोबारा से लौट आएगी, शाइनी हो जाएंगे। Sure. और ज़्यादा केमिकल का यूज़ ना करें। एलोवेरा जेल भी डाल सकती हैं आप अपने ऑयल में। एलोवेरा जेल भी बहुत फ़ायदा करता है। और विटामिन ई की अगर आप टैबलेट ली हैं तो उसको खा भी लिया करिए। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है विटामिन ई की टैबलेट का, उसको आप रेगुलर खा भी लेंगी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप आंवले का पाउडर खाएँ तो बहुत अच्छा है। आंवले का पाउडर अपने घर में ले लें, बना लें या तो मार्केट में अवेलेबल है। इस समय आंवला नहीं मिलेगा ताज़ा, तो आंवले का पाउडर खाएँ। भृंगराज पाउडर आता है एक, उसका टेस्ट भी बेकार नहीं है, टेस्ट में भी अच्छा है। भृंगराज टैबलेट भी आती है और वो दोनों बालों के लिए बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा अगर हेयर फॉल हो रहा है तो भृंगराज टैबलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत फ़ायदेमंद है बालों के लिए और आपके बाल तुरंत सूखेंगे उससे। It was a pleasure to have you, वाह! ma'am. Got to know a lot about Corona and all the tips that you gave. It was great insight to everyone present here. And we look forward to having you more in our events. Thank you for your wonderful presence. थैंक यू कृतिका, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।